वो गाना तो सुना ही होगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। लेकिन इंतकाम किस कीमत पर? क्योंकि मूवी में तो देखा गया था कि जब लड़के को धोखा मिला तो उसने आईएएस आईपीएस बनकर बदला ले लिया, मगर उत्तर प्रदेश के मेरठ में तो बदला खूनी तौर पर ले लिया गया। पत्नी के किसी के साथ संबंध थे, जिसके चलते पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को मार डाला। और इतना ही नहीं, जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उससे पहले प्रदीप पुलिस वालों के ही सामने टशन में धूम्रपान करते हुए नजर भी आया। खैर, क्या कुछ पूरा मामला है, आइए आपको विस्तार रूप से समझाते हैं। कहानी उत्तर प्रदेश से शुरू होती है और उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां से प्रदीप अपनी पत्नी पूनम की 2 बेटियों के साथ रहा करता था। 2 बेटियों के होने के बाद भी पूनम के पड़ोस के किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध थे। करीब 1.5 साल पहले पूनम अपने प्रेमी सुनील उर्फ गाबा के साथ भाग गई थी और दोनों कोर्ट मैरिज करके एक साथ रहने लग गए थे। और इसी बात की रंजिश के लिए प्रदीप पिछले कई दिनों से उसे मारने की फिराक में घूम रहा था। 25 जनवरी की दोपहर करीब 1:40 पर रामराज बाराजार में सुरेंद्र उर्फ सुनील गाबा बाइक से गुजर रहा था। तभी पीछे से आए प्रदीप ने उसे घेर लिया। पहले कमर में गोली चला दी, जिससे वो सड़क पर गिर पड़ा, जिसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर चुनौती देते हुए कनपट्टी पर दूसरी गोली दाग दी। मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हथियार लहराते हुए फरार हो गया। हत्या के कुछ देर बाद आरोपी ने सोशल मीडिया पर करीब 4 मिनट का वीडियो भी जारी कर दिया, जिसमें उसने खुद कहा कि उसने अपना बदलाव ले लिया है और पत्नी की हत्या भी करने की धमकी दे डाली। पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए खुद को साफ तौर पर निडर बता दिया। मुझे अपने मौत की परवाह नहीं है। उसे मारे आप जिसके साथ हो गई थी। अभी मार का 3 गोली मार का, एक 12 की मार का, एक 25 की मार का, एक 315 की मार का, 3 गोली मार पाया। मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे घर परिवार का कोई जिम्मेदार नहीं है, या मेरा यार दोस्त कोई जिम्मेदार नहीं है। अभी मार का 3 गोली और हथियार ये लग रहे हैं, ये हथियार ये लग रहे, इन्हें नहर पे फेंकूंगा, ठीक है। और भाई वायरल कर दो मेरी वीडियो, जो की ऐसो भागेगी घर से उसका ऐसे इंजाम होगा का, और मारूंगा उसे भी, ठीक है। पूछा दो वैसुम थाने को, पूछा दो वैसुम खाना खिलाओ तो पूछा दो, एसएसपी मेरठ को पूछा दो मेरी ये वीडियो, ठीक है भाई। मैं मार पाया लड़के को, और जो भागेगी ना घर से मुझे फोन करो, मैं अपने घर से बेदखल हूँ। मैंने अपनी जमीन जायदाद सब अपने भाइयों के नाम पर रखी, मैं अपने घर से बेदखल हूँ। मेरे सिर पर मौत मंडरा रखी और 2.5 मीटर का कफन है मेरे हाथ में, योरा 2.5 मीटर का कफन, मुझे तो मौत है। वो आज मिला मुझे 1.5 साल में, और पेल दिया मैंने भाई साहब, मैं छोटू मने को मार दिया और उसे मारूंगा मैं, ठीक है। और मैं प्रशासन से डरता, प्रशासन ने अगर ये भागने वाली औरतें जो अगर कदम नहीं खाया तो ऐसे ही मरेंगी, ऐसे ही मरेंगी। और जिसने भी मेरे घर परिवार वालों को परेशान करा, चाहे खाना फलादा हो, खाना बेसुम्मा हो और खाना हैदरापुर हो। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ उसके बाद दहशत फैल गई। पुलिस जांच में सामने आया कि यह विवाद 1.5 साल पुराने प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था। परिजनों का आरोप है कि पहले भी आरोपी ने फायरिंग की थी, लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई थी। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद जब शव गांव पहुंचा तो परिजनों और ग्रामीणों ने शव रखकर जाम लगा दिया और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग भी की। करीब 40 मिनट बाद पुलिस के आश्वासन पर जाम को खोला गया। एसएसपी मेरठ अविनाश पांडे का कहना है कि पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि पत्नी के घर छोड़कर जाने के बाद उसे लोगों के ताने सुनने पड़ते थे, जिससे आहत होकर उसने वारदात को अंजाम दे दिया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो को साक्ष्य के तौर पर जांचा जा रहा है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश जारी कर दी गई है। एक कल बैसुमा थाने में एक मर्डर हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति सुनील उर्फ गाबा का मर्डर हुआ था, जिनकी उम्र 28 साल है। उसके बाद एक वीडियो भी आया था जिसमें प्रदीप नाम का एक व्यक्ति ये कबूलनामा करते हुए नज़र आया कि उसने इस व्यक्ति का मर्डर किया है। इसके पीछे का कारण उसने ये बताया कि सुनील उसकी पत्नी को लेकर कुछ समय पहले चले गए थे और इसी वैमनस्य के कारण उसने उसका मर्डर किया है। जी, उसने ये कहा था, जैसी भी उसकी मानसिक स्थिति रही थी तत्समय, उसने ये कहा था कि यदि कोई पुलिस वाला उनके घर वालों को परेशान करेगा तो वो उनका भी मर्डर कर देगा। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए बड़ी विषम परिस्थितियों में अभियुक्त ने पुलिस के ऊपर तमंचे तान रखे थे, लेकिन पुलिस ने अपना बचाव करते हुए, सारी जो सिखलाई है उसका प्रयोग करते हुए
उसकी गिरफ्तारी को अभी थोड़ी देर पहले सुनिश्चित किया गया है। और जिस प्रकार की उसकी मानसिक स्थिति थी तो उसका ये भी ध्यान रखा गया है कि किसी भी घर वाले इत्यादि को परेशान ना किया जाए। हालांकि इस तरीके के मुद्दे बार बार सामने आते रहे हैं, क्योंकि अगर देखा होगा आपने हाल फिलहाल में बिहार की भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, लड़की का जो प्रेमी है वो उसको मार गिराता है, गोली चला देता है सबके सामने। इस तरीके की वारदात अब पूरे देश भर में अलग अलग जगहों से आने लगी हैं। और खैर, इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि इस तरीके की जो वारदातें हैं वो अब आने के बाद क्राइम रेट भी जो है देश भर में बढ़ती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं खौफ का जो मंजर है वो भी अब बढ़ता नजर आ रहा है। आपको क्या सोचना है, क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस रिपोर्ट को लिखा है कृपा उपाध्याय ने। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। नमस्कार।